Nothing wrong in being rich, nothing wrong in accumulating wealth, but to what point? Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth, you are leaving now, you must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says, you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. But when we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies, new programs that are in the interest of the people and not in the interest of super rich only. आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है, कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है, कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जब तक आप जीवित रहेंगे, कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी, और जब आप जीवित नहीं रहेंगे तो आप पर इनहेरिटेंस टैक्स का बोझ लाद देगी। जिन लोगों ने पूरी कांग्रेस पार्टी पैतृक संपत्ति मानकर अपने बच्चों को दे दी, वो लोग नहीं चाहते कि एक सामान्य भारतीय अपने बच्चों को अपनी संपत्ति दे। भारत के मूलभूत संस्कार पर ये कांग्रेस पार्टी कड़ा प्रहार करने जा रही है। और उन्होंने कल ये बयान क्यों दिया है, इसका कारण है, एक तो ये सोच उनकी बहुत पुरानी है। आप पुरानी चीजें खोजोगे ना, और ये जो लोग फैक्ट चेक वाले जो है ना, मोदी की बाल की खाल उधेड़ने में लगे रहते हैं, जरा कांग्रेस की हर चीज देखिए, आपको हर चीज में ये बू आएगी। मोदी के बाल की खाल उधेड़ने में टाइम खराब मत करो। साम पित्रोड़ा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर, जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी, कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी या तो अपने मैनिफेस्टो से इस बात को विड्रॉ करे, या उन्होंने स्वीकार करना चाहिए कि यही उनका मकसद है। और देश की जनता को भी मैं अपील करना चाहता हूं, इनके महत्वपूर्ण नीति निर्धारण करने वाली लोगों की टीम के मुखिया सैम पित्रोड़ा के बयान को देश की जनता गंभीरता से ले। इनके मन में छुपी हुई मंशा क्या है, आज बाहर आ गया है। ये जानबूझकर सनसनीखेज रंग दिया जा रहा है प्रधानमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री के सलाहकारों द्वारा, ताकि ध्यान मुद्दों से हटाया जाए। प्रधानमंत्री जानते हैं कि वो हारने वाले हैं। पहले चरण में वो उनका सफाया हुआ है दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में उनको हाफ होगा, मध्य भारत में उनका घटेगा, और इसीलिए एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है हमारे न्याय पत्र को भी। और जो मुद्दे हैं
और जो बातें पित्रोड़ा जी ने कहा है उसको एक सनसनीखेज तरीके से कहा जा रहा है कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का पोजीशन है। मैं साफ कर देना चाहता हूं, जो पित्रोड़ा जी ने कहा उनकी राय है, उनका सम्मान करते हैं, पर ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। વિખ્યાત ટેકનોક્રેટ સામ પિત્રોડાએ કીધેલી વાત એમની વ્યક્તિગત છે એવું એમને પોતે પણ કીધું છે। કોંગ્રેસ પક્ષ તેમના વ્યક્તિગત અભિપ્રાય સાથે સંમત નથી, એમનું વ્યક્તિગત નિવેદન છે, પણ એ વાત તો હકીકત છે કે દેશમાં અસમાનતા વધી ગઈ છે, વધી રહી છે સતત। છેલ્લા 10 વર્ષની અંદર ભાજપાની જનવિરોધી નીતિના કારણે મોંઘવારી આસમાને છે। 35 વર્ષમાં સૌથી વધુ મોંઘવારીનો દર, 45 વર્ષમાં સૌથી ઊંચો બેરોજગારીનો દર। ગુજરાત જેવા ગતિશીલ અને પ્રગતિશીલ રાજ્યમાં દર મહિને એક પરિવાર સામૂહિક આત્મહત્યા કરવા માટે મજબૂર બને એ પ્રકારની સ્થિતિનું निर्माण પણ ભાજપાના શાસનમાં છે। ઓક્સફેમનો રિપોર્ટ જે આપના માધ્યમથી બધાએ જોયો છે દેશ અને વિદેશે, કે દેશની અંદર 1% આગળ દેશની 70 થી 75% સંપત્તિ તેમની પાસે છે। એટલે તમે વિચારજો અસમાનતાનો, અને આ અસમાનતા હેવ અને હેવ નોટ વચ્ચેની લડાઈ એ લોકતંત્રના પાયાભૂત મૂળભૂત વાતમાં થવી જોઈએ। प्रधानमंत्री ने सदी तौर पे ये बयान दे दिया कि कांग्रेस पार्टी जो है आप लोगों का सामान ले लेगी, आप लोगों की संपत्ति ले लेगी। कैसे ले सकते हैं? आपका आपके घर में आके सामान ले जाएंगे, आपका फर्नीचर ले जाएंगे? ये क्या बात कर रहे हैं आप? ये पागलपन है ना। ओके, आपके जूते ले जाएंगे क्योंकि जूते बड़े महंगे हैं, ऐसा नहीं बनता ना। ये एक पॉलिसी इश्यू है कि कांग्रेस पार्टी ऐसी पॉलिसी बनाएगी जिससे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी बेटर। एक अच्छा एग्जांपल दूं, समझिए कि हमारे वहां अभी मिनिमम वेज नहीं है, अमेरिका में है मिनिमम वेज। सो हम लोग हमारे घर के नौकर को कुछ भी देते हैं, किसी को 1000 रुपया देते हैं, किसी को 10,000 रुपया देते हैं। ओके, और कोई 18 घंटा काम करता है, कोई 12 घंटा काम करता है। इफ वी कम अप विथ ए मिनिमम वेज इन द कंट्री saying you must pay so much money to poor, now that's distribution of wealth. आज क्या हो रहा है कि rich people don't pay their peon, servants, home help enough, but they spend that money in vacation in Dubai and vacation in London. Okay. So if they paid little more, that's a distribution of wealth. Okay, we don't have minimum wage law yet. Okay. I even tackle issues like, why should you call somebody Naukar? I don't understand. That Naukar word should be completely out of the dictionary. It's a home help. ये हमारी नौकरानी है। अरे what a demeaning thing to say. ये चलते आ रहा है जनरेशन से। हमारे ऑप्शन हो तो हम निकाल देंगे, बोले किसी को नौकर मत कहिए। दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, दे डिजर्व रिस्पेक्ट, डिग्निटी,